मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने कार्यालय में भूमकाल स्मृति दिवस पर आदिवासी जननायक अमर शहीद गुंडाधुर की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सलाहकार विनोद वर्मा, छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन, संसदीय सचिव यूडी मिंज, विधायक गुलाब कमरो और देवेंद्र यादव मौजूद रहे। इस दौरान सीएम बघेल ने कहा कि आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन के लिए अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह का आगाज करने वाले नायक गुंडाधुर का बलिदान हमेशा इतिहास में अमर रहेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर में छत्तीसगढ़ हरदिहा साहू समाज द्वारा आयोजित सामाजिक आदर्श विवाह कार्यक्रम में नव दंपतियों को आशीर्वाद और उनके सुखमय जीवन की शुभकामनाएं दी। आदर्श विवाह कार्यक्रम में 108 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। सीएम बघेल ने कहा कि खर्चीली शादी जैसी सामाजिक बुराई से निजात पाने के लिए हरदिया साहू समाज ने सबसे पहले सामूहिक विवाह का फैसला किया है, जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। उन्होंने कहा कि समाज में सबकी सहमति और सबकी भागीदारी से सामूहिक विवाह का अभूतपूर्व फैसला लिया, जो सराहनीय है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने वाले नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया और सुखमय जीवन की कामना करते हुए कहा, समाज और संगठन का मतलब लोगों का जुड़ना है। समाज और संगठन में लोग जितना जुड़ेंगे उतना हमारा समाज और संगठन मजबूत होगा। बीजेपी ने राजनांदगांव में मोर आवास मोर अधिकार के नाम से प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राज्य सरकार पर पीएम आवास योजना से गरीबों को वंचित रखने का आरोप लगाया। कार्यकर्ताओं के मुताबिक सरकार केंद्र की योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचने नहीं देना चाहती। राजनांदगांव में सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रोटेस्ट। मोर आवास मोर अधिकार, ये ऐसा कार्यक्रम है कि पूरे छत्तीसगढ़ में 16 लाख आवास भूपेश बघेल ने गरीबों का छीना है। प्रधानमंत्री जी ने वर्तमान बजट में 90,000 करोड़ रुपए की राशि रखी है, मगर छत्तीसगढ़ में एक भी आवास नहीं बनेगा, क्योंकि भूपेश बघेल ने आवास योजना को ही बंद कर दिया है। और इसलिए हम ये प्रदर्शन और रैली कर रहे हैं। आज एक बस्तर में सांसद संतोष पांडे ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से प्रश्न करते हुए कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार अपने किए वायदों को आज तक पूरा नहीं कर पाई है। केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश की जनता को दी जा रही केंद्र योजनाओं का लाभ भी जनता तक पहुंचने नहीं दे रही। उन्होंने प्रदेश सरकार से प्रश्न करते हुए कहा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश में 16 लाख मकान बनते थे, लेकिन छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने राज्यांश नहीं दिया। इस कारण गरीब आशा में है कि प्रदेश सरकार उस राज्यांश को जल्द जमा करेगी। कृपया उसकी तिथि बताएं। संतोष पांडे ने दूसरा प्रश्न पूछते हुए कहा कि छत्तीसगढ़िया की बात कर रहे, आपने राज्यसभा में राजीव शुक्ला, केटीएस तुलसी, रंजीता रंजन को भेजा, उन्हें हटाकर बस्तर और सरगुजा के लोगों को प्रतिनिधित्व करने दें। छत्तीसगढ़ भाजपा को जिज्ञासा है, समाधान करोगे आशा है। मेरे केवल 3 यक्ष प्रश्न हैं। भूपेश जी, आपसे उत्तर की अपेक्षा है। पहला प्रश्न यह है कि प्रधानमंत्री आवास में 16 लाख मकान बनना था, आपने छत्तीसगढ़ से राज्यांश नहीं दिया। आज गरीब आशा में है कि आप उस राज्यांश को जल्द जमा करेंगे। आप कब जमा करने वाले हैं, उसकी कृपया बताएं तिथि। छत्तीसगढ़िया की बात कह करके आपने राज्यसभा में राजीव शुक्ला, केटीएस तुलसी, रंजीता रंजन को भेजा। इन्हें हटा करके बस्तर और सरगुजा के लोगों को प्रतिनिधित्व कब देंगे? तीसरा जो यक्ष प्रश्न है, जो कोल का पैसा 540 करोड़ का घोटाला छत्तीसगढ़ में हुआ, जिसमें आपके आईएएस समीर बिश्नोई, सुनील अग्रवाल, सूर्यकांत, लक्ष्मीकांत, आपके प्यारेलाल, और ये रिश्ता क्या कहलाता है, सौम्या चौरसिया जेल के अंदर हैं। 5000 पृष्ठों का चार्जशीट स्पेशल कोर्ट ने दायर किया है। आप वो धन छत्तीसगढ़ का, खजाने में छत्तीसगढ़ की आप कब लाने वाले हैं? और इधर उधर की बात न कर, कोल का पैसा गया किधर,
बस इतना ही बता दें। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में मंत्री कवासी लखमा पहुंचे। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। अंग्रेजों की गुलामी से देश को आजादी दिलाने के लिए न जाने कितने वीर सपूतों ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी। इन वीर सपूतों में से एक छत्तीसगढ़ के बस्तर के आदिवासी जननायक वीर शहीद गुंडाधुर हैं। उन्होंने आदिवासियों के जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भूमकाल आंदोलन की शुरुआत की थी। शहीद गुंडाधुर की शहादत दहशत से अंग्रेजों को कई दिनों तक जंगलों और गुफाओं में छिपने के लिए मजबूर कर दिया था। लाखों आदिवासियों के प्रेरणा स्रोत गुंडाधुर ने बस्तर को अंग्रेजों की हुकूमत से आजाद दिलाने के लिए अपना बलिदान दिया। यही वजह है कि हर वर्ष 10 फरवरी को भूमकाल दिवस के मौके पर उन्हें याद किया जाता है और श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। यहाँ के नगर पालिका को मैं बात करूंगा, अगर प्रकाश ठाकुर बोल रहा है तो उसका भी पूरा करेंगे। जल्दी कोशिश करूंगा कि एस्टिमेट बनाओ, हमारा विधायक को, हमारे नगर पालिका अध्यक्ष को जल्दी निर्देश दिया जाएगा, प्रशासन को भी निर्देश दिया जाएगा। प्रतिवर्ष 10 फरवरी को भूमकाल दिवस के रूप में संपूर्ण बस्तर संभाग के अंतर्गत अनेक प्रकार के कार्यक्रम के माध्यम से शहीद गुंडाधुर, शहीद डबरीधुर एवं अनेक जैसे महानायक जिन्होंने बस्तर क्षेत्र की शांति, सुरक्षा एवं विकास के लिए अपना सर्वोच्चतम बलिदान दिया, उनके याद की जाती है। आज के अवसर पर हम बस्तर संभाग मुख्यालय जबलपुर में एक भूमकाल सद्भावना दौड़ का आयोजन गोल बाजार चौक से लेकर अमरवाटिका तक आए। बिलासपुर के सरकंडा की सोनगंगा कॉलोनी में एक युवक सुमित शर्मा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ये मृतक युवक सुमित ने फांसी लगाने से पहले एक वीडियो भी बनाया। इस वीडियो में मृतक ने रामा ग्रीन सिटी में रहने वाले कृष्णा राठौर पर सूदखोरी का आरोप लगाया। मृतक सुमित ने आरोप लगाते हुए कहा कि कर्ज लेने और कर्ज की पूरी रकम चुकाने के बाद भी कृष्णा राठौर उससे 3 लाख रुपए की मांग कर रहा था और मांग पूरी न होने पर कृष्णा राठौर उसकी कार को जबरन उठाकर ले गया। उस पर कार को अपने नाम करने के लिए लगातार दबाव डाल रहा था, जिससे परेशान होकर सुमित ने आत्महत्या कर ली। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी कृष्णा राठौर के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया, जांच शुरू कर दी। सरकंडा थाना क्षेत्र के सोनगंगा कॉलोनी निवासी सुमित शर्मा के द्वारा कल फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया गया था। पुलिस के द्वारा 306 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी कृष्णा राठौर को हिरासत में लिया गया। अब उसमें वीडियो फुटेज प्राप्त हुए हैं और पुलिस उसको साक्ष्य के रूप में संकलित कर रही है। प्रथम दृष्टया पुलिस की जानकारी में है कि लगभग 3 लाख रुपये उसके द्वारा लिए गया था तथा आरोपी के द्वारा अमृतसर की कार को भी ले लिया गया था। कोरबा में पंचायत उपाध्यक्ष कौशल्या देवी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। कलेक्टर के निर्देश पर इस अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान कराया गया। मतदान में अविश्वास प्रस्ताव में 24 सदस्यों ने मतदान में हिस्सा लिया। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 18 मत मिले, विरोध में सिर्फ 6 मत प्राप्त हुए। अध्यक्ष हरीश कुंवर ने जानकारी देते हुए बताया कि उपाध्यक्ष पद के लिए जल्द ही फिर से चुनाव कराए जाएंगे। कलेक्टर महोदय के आदेश के तहत पंचायत उपाध्यक्ष भाई वैष्णव के बीच अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया, जिसके संबंध में आज सम्मेलन की कार्यवाही प्रारंभ की गई और सम्मेलन की कार्यवाही में पंचायत राज अधिनियम के तहत मतदान करने वाले का 3/4 प्रतिशत टोटल संख्या में 24 में से उपस्थित में से और गठन के समय जो सदस्य संख्या 24 उसका 2/3 मत दोनों। आज कोरबा जनपद में हमने उपाध्यक्ष के लिए अविश्वास लगाया था, उसमें हमने सफलता पाई और हमें 18 मतों से विजयी मिली और उपाध्यक्ष मैडम को 6 वोट। चलिए, खबरें लगातार जारी, फिलहाल एक अंतराल, जल्द हाजिर होते हैं।
नर्मदापुरम में बीजेपी की विकास यात्रा हर वार्ड में पहुंच रही है। विकास यात्रा के दौरान नर्मदापुरम विधायक डॉक्टर सीता शरण शर्मा जनता से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कई वार्ड्स में विकास कार्यों का भूमि पूजन किया, राज्य सरकार के कामकाज की तारीफ की और सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। बीजेपी की विकास यात्रा जनता से स्थानीय विधायक ने संवाद किया। नर्मदापुरम में विकास यात्रा निकल पड़ी है। कहां कहां तक विकास हुआ है और विकास की सारी कुछ जानकारी हमारे साथ इस समय देंगे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और वर्तमान विधायक डॉक्टर सीता शरण शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे चर्चा करना चाहेंगे चर्चा के दौरान कहां कहां कितना विकास हुआ है और आगे क्या विकास होने वाला है। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। हम लोग मध्य प्रदेश की सरकार माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के निर्देश पर और संगठन की योजना से नगर के प्रत्येक वार्ड को हम टच करने की कोशिश कर रहे हैं। उन वार्डों की जो सूची हम लोगों के पास है, जो काम हो गए हैं, जो काम स्वीकृत हो गए हैं, तो जहां जहां ये काम स्वीकृत हुए हैं, टेंडर्स हो गए, वर्क ऑर्डर्स हो गए, वहां भूमि पूजन भी कर रहे हैं ताकि काम स्पीड से प्रारंभ हो सके। फिर जो हितग्राही हैं उनको विभिन्न, जैसे कि स्वनिधि योजना है उसकी राशि के, लाडली लक्ष्मी है, संबल योजना के है, हितग्राहियों को ऑन द स्पॉट हम उन्हीं के वार्ड में जाकर के और उसके सर्टिफिकेट प्रदान करते हैं। सर, कहां तक जाएगी यात्रा, विकास यात्रा, और कितने दिन तक चलने वाली है? देखिए, आज 5वां दिन है नगरीय विकास यात्रा का। कल इसका समापन है वार्ड क्रमांक 15 में। परसों से ये हमारी यात्रा ग्रामीण क्षेत्र में जाएगी और 19 तारीख तक ग्रामीण क्षेत्र में, और उसके बाद में फिर 20 तारीख से इटारसी नगर की यात्रा प्रारंभ, जो 4 दिन चलेगी। कैमरा पर्सन संजय मालवीय के साथ अनिल यादव। मशरूका में पुलिस ने चोरों के गिरोह का खुलासा किया। 2 फरवरी को बरखेड़ा थाना क्षेत्र में चोरी की घटना हुई। तहरीर पाकर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों से सोने की चांदी के जेवरों समेत 2.5 लाख रुपए कैश बरामद किए। दमोह में पुलिस ने चोरों के गिरोह का खुलासा किया है। 2 फरवरी को चोरी की वारदात हुई थी। 6 आरोपी गिरफ्तार। ग्वालियर में अवैध संबंध के शक में एक युवक अवधेश ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। अवधेश ने शराब के नशे में अपनी पत्नी की डंडे से पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी। अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद आरोपी पति ने खुद ही थाने पहुंचकर इस वारदात को अंजाम दी, जानकारी दी पुलिस को। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि आरोपी युवक अवधेश ने अपनी पत्नी की अवैध संबंध के शक में हत्या कर दी थी। पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। आरोपी युवक को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। सोनम का पति उपस्थित थाना आया, जिसने बताया कि मैंने अपनी पत्नी सोनम की हत्या कर दी है और बताया कि कुछ शंका को लेकर के इस प्रकार की कार्रवाई की, जिसकी तस्दीक की गई। मौके पर जाकर देखा गया तो सोनम मृत पाई गई, जिससे हत्या के कारण की अभी जांच की जा रही है। अब किस चीज़ से चोटें पहुंचाएं ये अभी बाद में क्लियर होगा। हाँ, हाजिर हुआ ना। उसने बताया तो है आपको अभी कि मतलब मैंने मर्डर कर दिया है। अभी ऐसा कुछ नहीं, वो बाद में क्लियर होगा। कारण बता तो रहा हूँ, चरित्र की शंका को लेकर के। ये हमारी अभी जानकारी नहीं है। मध्य प्रदेश विकास छात्र यात्रा में स्कूली छात्र छात्राओं को शामिल किया, जिस पर झाबुआ के थानला में कांग्रेस विधायक वीर सिंह भूरिया ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिले के कलेक्टर रजनी सिंह को अपने लेटर पैड पर अवगत कराया कि विकास यात्रा में स्कूली छात्र छात्राओं को बिना शिक्षा विभाग के शामिल किया जा रहा है, जिससे छात्र छात्राओं की पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। विकास यात्रा नहीं है, वो आम जनता परेशान है। किसान, मजदूर, गांव के लोग, गरीब आदमी, उनका इस महंगाई के बोझ में मारा जा रहा है। क्या है, इस तरीके से लोग परेशान हैं। और विकास यात्रा, भाई कई लोगों को विधवा भाइयों के नाम पेंशन मिलती थी, कट गई है, बंद हो गई है। और दुनिया भर की महंगाई है और लोगों को तमाम जो है ये प्रधानमंत्री आवास में कर्जे में डुबाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के लोग विकास यात्रा करके गांव में जा रहे हैं। उनको सारे जनप्रतिनिधि, सरपंच और जो भी लोग चुनाव जीते हुए वो निराश होकर के उनके खिलाफ खड़े हैं।
ग्वालियर के पुरानी छावनी इलाके में एक 17 साल की नाबालिग छात्रा द्वारा जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया। छात्रा को देर रात अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। छात्रा द्वारा आत्महत्या करने का कारण अभी सामने नहीं आया है। छात्रा के पिता विजय सिंह ने कहा कि वो गत रोज की तरह काम पर गए थे और जब वापस लौटे तो उनकी बेटी घर में बेहोशी की हालत में मिली। इसके बाद उसे इलाज के लिए JAH पहुंचाया अस्पताल। डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस पहुंची, मामले की जांच शुरू की गई। सोनम का पति उपस्थित थाना आया, जिसने बताया कि मैंने अपनी पत्नी सोनम की हत्या कर दी है और बताया कि कुछ शंका को लेकर के इस प्रकार की कार्रवाई की, जिसकी तस्दीक की गई। मौके पर जाकर देखा गया तो सोनम मृत पाई गई, जिससे हत्या के कारण की अभी। झाबुआ के बामनिया रेलवे स्टेशन के समीप ही कचरे के ढेर लग गए हैं। लोग काफ़ी परेशान हैं और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इसी ढेर में एक नवजात का शव बरामद होने के बाद हड़कंप की स्थिति मच गई। लोगों ने इसकी इत्तला पुलिस तक पहुंचाई। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है किसने ये नवजात का शव यहाँ पर फेंका है। मोबाइल से सूचना प्राप्त हुई थी कि कुत्ते द्वारा मानव शिशु को लेकर इधर उधर मुंह में लेकर घूम रहे हैं और सूचना प्राप्त हुई थी। स्टाफ के साथ में मैं मौके पे आया हूँ, देखा है और प्रारंभिक जांच की जा रही है इसकी। देश की राजधानी दिल्ली में एक हत्या की वारदात को अंजाम देकर मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में 3 आरोपियों को दिल्ली पुलिस पकड़ने खंडवा पहुंची। जैसे ही आरोपियों को इस बात का एहसास हुआ तो एक आरोपी ने पुलिस से बचकर भागने की कोशिश में 2 मंजिला इमारत से छलांग लगा दी, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली में 26 जनवरी की रात विवेक विहार के सूरजमल पार्क में सुरजीत सिंह की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या के मामले में ओंकारेश्वर में छिपे आरोपियों को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस खंडवा पहुंची। पुलिस के पास इनपुट था कि दिल्ली में एक हत्याकांड के 3 आरोपी खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में छिपे हुए हैं। कल खंडवा जिले के थाना मांधाता क्षेत्र में दिल्ली पुलिस से एक टीम आई थी और हत्या के आरोपियों की तलाश में। ये घटनाक्रम 26 जनवरी का दिल्ली के विवेक विहार पुलिस स्टेशन का है, जहाँ पे एक मर्डर हुआ था। उसमें के 3 आरोपी दिल्ली पुलिस को सूचना मिली थी कि ये मांधाता थाना क्षेत्र में छिपे हुए पिछले 1-2 कुछ दिन से, और जिसकी तलाश में आए थे। और उन्होंने जब उनको देखा तो आरोपियों ने भी पुलिस की टीम को देख के भागे हैं और वहीं पे मांधाता थाना क्षेत्र के एक भोजनालय के ऊपर जिम है, उसी की छत पे वो चढ़ गए और उसमें से एक आरोपी ने संभवतः बचने के चक्कर में वहाँ से छलांग लगा ली, जिससे कि नीचे पत्थर पर गिरने से उसकी मृत्यु हुई है। ग्वालियर में अपाचे बाइक न मिलने से दूल्हा बारात लेकर लौट गया। लड़की वालों ने दहेज देने के लिए शाइन बाइक खरीदी थी, लेकिन दूल्हे ने फेरों से ठीक पहले अपाचे बाइक की डिमांड कर दी। जब लड़की पक्ष ने समझाने की कोशिश की तो दूल्हे पक्ष के लोगों ने दुल्हन पक्ष के साथ मारपिटाई भी की। वहीं घटना के बाद दुल्हन पक्ष के लोग थाने पहुंचे। दूल्हे पक्ष के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ये कुशवा समाज की आराधना गार्डन में शादी थी। लड़की वाले क्रेसर कॉलोनी गोशीपुरा के और लड़के वाले बेलदार कपड़ा तारागंज से थे। शादी में लड़की वाले होंडा शाइन गाड़ी दे रहे थे, जो कि शादी के वक्त पर ही दूल्हे के द्वारा लड़के पक्ष द्वारा होंडा शाइन गाड़ी न लेते हुए अपाचे गाड़ी की मांग कर रहे थे। इसी बात पर से आपस में विवाद हो गया था। दमोह के रजपुरा थाना क्षेत्र में शराब पीने के बाद एक युवक खुले में ही सो गया, जिससे ठंड लगने से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया। सर, एक मृत व्यक्ति रात्रि में लाया गया था, क्या जानकारी उसके बारे में? हाँ, कल रात्रि में 10-11 बजे एक गर्जन नाम के व्यक्ति को मृत अवस्था में CHC बटियागढ़ लाया गया था, जिसका पोस्टमार्टम डॉक्टर सुमित जी के द्वारा किया गया है और बॉडी पुलिस को दे दी गई। ग्वालियर के मुरार कैंट एरिया में छावनी पार्षद शैलू कुशवाहा के हत्याकांड के मामले में आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई न होने से नाराज पार्षद के परिजनों ने OBC महासभा और पिछड़ा वर्ग नेताओं के साथ प्रोटेस्ट किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों के मकानों पर बुलडोजर चलाने और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। OBC नेता प्रीतम लोधी का कहना है कि जब तक इस मामले में आरोपियों पर कार्रवाई नहीं होगी, ये प्रदर्शन जारी रहेगा।
कुशवाहा समाज की बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे इस दौरान। देखिए, हमने 3 बार प्रशासन को आगाह कर दिया है। हमने शांतिपूर्वक सबसे पहले हमने आवेदन दिया था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर हमने ज्ञापन दिया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर हमने कलेक्टर को ज्ञापन दिया, कलेक्ट्रेट में जाके उनने हमसे 8 दिन का समय मांगा, उसके बावजूद भी कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। हमने कह दिया था, अगर आप उनका सहयोग नहीं करोगे, आप परिवार को आप नौकरी नहीं दोगे, आप परिवार को जिससे लोगों का भय है उनको गार्ड नहीं दोगे, वहाँ के लोग जितने भी अपराधी अभी बाहर हैं वो जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इसलिए हमने कि हम सभा करेंगे फूलबाग में। हमने सभा की, अगर हमने ये भी नहीं माना गया तो हम कल से फिर हम इस पर भूख हड़ताल पर बैठे। ये कोई सैलू कुशवाहा का हत्याकांड तो हुआ था पहले, उसके संबंध में अपराधियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। उसके संबंध में कार्रवाई चाहते हैं तो उनके घर वगैरह तोड़े जाएं और उनको जो परेशान हुए हैं उनको नौकरी वगैरह दी जाए। चलिए, खबरें लगातार जारी, फिलहाल एक अंतराल, जल्द हाजिर होते हैं।